तो मोमेंट चैप्टर का हम लोग सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं। पेज नंबर देखिए 22, सेकंड पैराग्राफ, जहाँ गोल्ड डांसिंग गर्ल बोलती है किंग से कि इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, गोल्ड स्मिथ सुनार की गलती है। डैम्ड एब्यूजिंग वर्ड है, एब्यूजिंग किसी को गाली देने के लिए गाली वाला शब्द है, वो दुष्ट सुनार की गलती थी। पुअर थिंग्स स्टार्ट यहाँ से हो जाता है, पुअर थिंग शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, किंग ने सोचा कि हाँ तू तो बिल्कुल सही हो। वेइंग द एविडेंस, वेइंग का विचार करके, वेट करके, जैसे वेट WEIGHING, वेइंग द एविडेंस विचार करते हुए, कंसीडर करते हुए, एविडेंस का मतलब हो गया प्रमाण, सबूत पर विचार करते हुए राजा ने सोचा कि तू तो बिल्कुल सही हो, कंप्लीटली एब्सोल्युटली राइट। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हम लोगों को वास्तविक कल्प्रिट माने रॉन्ग डूअर, अपराधी क्रिमिनल मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ को लाया जाए। वेर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छिपा हुआ हो, एट वंस तुरंत उसको हाजिर किया जाए। द किंग्स बेलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, बेलिफ, बेलिफ का मतलब देखिए यहाँ आप लास्ट में ग्रोसरी में लिखा हुआ रहता है, जो मेन आप लोग पढ़ लेंगे। कोई भी चैप्टर अगर शुरू होता है तो उसका वर्ड मीनिंग भी आप देखिए इस पेज पर, है ना, पेज नंबर आप देख सकते हैं 27 पर, है ना, ग्रोसरी है। बेलिफ ए लॉ ऑफिसर हु मेक श्योर दैट द डिसीजन ऑफ ए कोर्ट आर ओबेड, एक कानून का अधिकारी होता है जो ये सुनिश्चित करते हैं कि कोर्ट के निर्णय का पालन किया जाए, उसको बेलिफ कहा जाता है। ए कानूनी शब्द है, लॉ का शब्द है ना। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं लॉ ऑफिसर, बेलिफ, द किंग्स बेलिफ, राजा के जो कानूनी सलाहकार थे। सर्च फॉर दी गोल्ड स्मिथ, सर्च फॉर, उन लोगों ने गोल्ड स्मिथ की खोज किया। हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपने दुकान के कोने में छिपे हुए था। व्हेन ही हियर द एक्यूजिशन अगेंस्ट हिम, जब उसने आरोप को जो सुना, एक्यूजिशन आरोप हम भेज दिए हैं, वर्ड मीनिंग आप लोग याद कर लेंगे, सुविधा होगी रीडिंग करने में। व्हेन ही हियर द एक्यूजिशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने विरुद्ध आरोप को सुना। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसके पास भी अपनी कहानी थी कहने के लिए। माई लॉर्ड ही सेड, उसने बोला कि ये मेरे मालिक, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ, गोल्ड स्मिथ हूँ। इट इज़ ट्रू, ये सही है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम टू माई डोर, हाँ मैंने इसको बाध्य किया अपने दरवाजे पर कई बार आने के लिए। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने बहुत सारा इसको बहाना किया, एक्सक्यूज़ किया। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर्स, क्योंकि मैं तैयार नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट फिनिश, देखिए कुड नॉट मॉडल वर्ब है, पास्ट का सिचुएशन है, तो कैन का कुड हो जाता है, जैसे विल का वुड, सेल का शुड, मे का माइट, तो पास्ट टेंस में कहानी जनरली पास्ट टेंस में ही होता है और हम लोग पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो कैन का कुड हुआ, मॉडल वर्ब के बाद V1 आना चाहिए, फिनिश, और फिनिश के बाद अगर वर्ब आता है तो V4 होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आई वांट टू टीच, वांट के बाद इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं 2 + V1 का, लेकिन फिनिश जैसे जो वर्ब है इसके बाद अगर आगे हम लोग जस्ट वर्ब लिखेंगे तो ING आएगा, इसीलिए फिनिश के बाद मेकिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको ध्यान रखेंगे, ग्रामेटिकल पॉइंट है, हम लोग ग्रामर में देखेंगे इसके बारे में, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इस पर ध्यान रखना है ग्रामर पर, और वर्ड मीनिंग को ठीक कीजिए, बाकी तो खुद अपने से मीनिंग लगाने आ जाएगा, हिंदी अंग्रेजी सब आप समझ जाइएगा। आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, आई रेफर फॉर गोल्ड स्मिथ, आई किसके लिए यूज हुआ, गोल्ड स्मिथ के लिए। आई पर नाउन है जो नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी,
मैं इसके लिए ज्वेलरी को फिनिश नहीं कर सकता था बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर। रिच मर्चेंट के आदेश को पूरा करने से पहले मैं इसे डांसिंग गर्ल के ज्वेलरी को पूरा नहीं कर सकता था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, क्योंकि उन लोगों के घर शादी होने वाला था। एंड दे वुड नॉट वेट, और वे लोग इंतज़ार नहीं करेंगे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको तो मालूम ही है कि धनी लोग कितना अधीर होते हैं, उनके पास धीरज तो होता ही नहीं है, धैर्य धारण रखने की शक्ति होती ही नहीं है, सर आप तो जानते ही हैं। यह एक्सक्लामेशन है, आश्चर्य वाला बात है। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वोमेन ज्वेलरी, वो कौन है धनी व्यापारी? हु, मर्चेंट का मतलब ट्रेडर होता है, व्यापारी। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वोमेन्स ज्वेलरी, इस गरीब औरत की, लाचार औरत की आभूषण को फिनिश करने से आपको रोक रखा। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसके वजह से यह ऊपर नीचे आती जाती रही। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयरर, जो डिस्ट्रैक्ट कर दिया है ना, डेविएट द अटेंशन ऑफ द ब्रिक लेयरर, उसके कंसंट्रेशन को भंग कर दिया दीवार बनाने वाले के। डिस्ट्रैक्ट माने ध्यान को हटा देना। विच मेड ए मेस ऑफ हिज वॉल, जिसने इस दीवार को अच्छा से नहीं बनाया, गड़बड़ कर दिया। विच हु हैज नाउ फॉलन ऑन इनोसेंट, जो मेन निर्दोष आदमी के पर गिर गया। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen। गोल्ड स्मिथ ने उसका नाम रखा। देखिए नेम का, देखिए कितना अच्छा वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V2 नेम्ड। गोल्ड स्मिथ ने मर्चेंट का नाम रखा। एंड ही वाज नन, कोई दूसरा नहीं था, नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, उस वो घर का वास्तविक मालिक, मूल मालिक, माने हुज वाल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिर गई थी, अर्थात उसी की दीवार जिसकी गिरी थी वही मर्चेंट था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब न्याय जो है एक चक्कर लगा दिया, पूरा कर लिया। दो द किंग बैक टू द मर्चेंट थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, अब लौटा व्यापारी की तरफ, है ना, रिटर्न हो जाता है फिर न्याय। व्हेन ही वाज रूडली सम्मन बैक टू द कोर्ट, जब उसको बहुत निर्दयता से, रूडली माने कठोरता से, रूड में एलवाई जुड़ा हुआ है, क्योंकि सम्मन वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब से हम लोग बताते हैं, है ना। तो एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने पर एडवर्ब बन जाता है, तो रूड में एलवाई जुट गया, रूडली। तो व्हेन ही वाज रूडली सम्मन बैक टू द कोर्ट, जब उसको बहुत निर्दयतापूर्वक, बड़ी कठोरता से दरबार में हाजिर किया गया, सम्मन बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइम, उसने चिल्लाते हुए पहुंचा। इट वाज नॉट मी बट माई फादर्स, मैं नहीं था, वो मेरे पिताजी थे। हु ऑर्डर द ज्वेलरी, जिन्होंने आभूषण का आदेश दिया था। ही इज डेड, आई एम इनोसेंट, वो तो मर गए, मैं निर्दोष हूँ सर। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल्ड डिसाइसिवली, किंतु राजा ने अपने मंत्री से सलाह लिया, कंसल्ट किया, एंड रूल्ड डिसाइसिवली, और निर्णायक एक व्यवस्था दिया, रूल किया। डिसाइसिवली माने डिसीजन से बना है, डिसाइसिवली है ना, रूल्ड डिसाइसिवली एडवर्ब बना दिया गया है यहाँ पर। डिसाइसिवली निर्णायक रूप से उसने डिसीजन दिया। इट इज़ ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ये सही है कि तुम्हारे पिता वास्तविक मर्डरर है, वही सही रूप से हत्यारा हैं। ही इज डेड, मर गए। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, किंतु उनके जगह पर तो किसी को अवश्य दंड मिलना चाहिए। मस्ट बी, देखिए मॉडल वर्ब में मस्ट बी पनिश्ड, पैसिव का स्ट्रक्चर ना। यू हैव इनहेरिटेड
एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तुमको सब विरासत में मिला। इनहेरिटेड का मन विरासत में मिलना। वह आफ्टर डेथ ऑफ द फादर्स द प्रॉपर्टी गोज टू द सन। पिता की मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी संपत्ति जो भी रहता है पुत्र को जाता है, उसको इनहेरिटेंस में कहा जाता है, विरासत में मिली हुई संपत्ति। तो राजा बोलता है कि यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर्स। तुम अपने क्रिमिनल पिताजी, अपराधी पिताजी के की सारी चीज़ों के उत्तराधिकारी हो, विरासत में लिए हो। तो हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस। उसके संपत्ति, रिचेज का मतलब संपत्ति, वेल्थ, धन, धन, एज वेल एज साथ ही साथ उसके पाप को भी। सिन का मतलब पाप होता है। तो तुमको सब विरासत में मिलेगा, उसका धन भी और पाप भी। आई न्यू इट वंस। मुझे अभी अभी इस बात की जानकारी हुई है। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आई ऑन यू। इवन व्हेन भी, उस वक्त भी जब मेरी नज़र तुम पर पड़ी थी। दैट यू वीआर एट द रूट ऑफ हॉरिबल क्राइम। तो उस वक़्त भी तुम इस भयानक, बड़ी बहुत ही भयानक क्राइम, अपराध के जड़ में थे। यू मस्ट डाई। तुमको अवश्य मरना चाहिए। मस्ट डाई। एंड ही ऑर्डर इन न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशंस। ही यूज फॉर किंग, यहाँ ही राजा के लिए प्रयोग हुआ है। उसने आदेश दिया कि एक नया स्टेक, फांसी का फंदा, स्टेक का मतलब फांसी, जो हैंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, फांसी का फंदा बनाया जाए। टू बी मेड रेडी फॉर एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन का मतलब हैंगिंग के लिए, फांसी देने के लिए एक फंदा बनाया जाए। राजा ने आदेश दिया। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक। जब नौकर लोग उसको तेज कर रहे थे, स्टेक को, फंदे को, he got it ready for the final impaling of the criminal। तो उन लोगों ने इस चीज़ को तैयार किया। इम्पेलिंग माने हैंग करने के लिए, फांसी देने के लिए ऑफ द क्रिमिनल, अपराधी को। इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर दैट, ऑकर्ड माने किसी बात को दिमाग में अचानक आना, होना। ऑकर्ड टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर के दिमाग में एक बात आई कि द रिच मर्चेंट वाज समवन टू थिन। रिच मर्चेंट वाज समहाउ, ये धनी व्यापारी जो है किसी तरह से टू थिन, बहुत पतला है। टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टैक, जो उचित ढंग से इसको फांसी दिया। एक्सिक्यूट का वर्ब हो गया, देखिए एक्सिक्यूशन, एक्सिक्यूटेड फिर वर्ब बना दिया गया। थिन टू बी एक्सिक्यूटेड प्रॉपरली ऑन द स्टैक। इस फंदे पर इसको उचित ढंग से फांसी देने में बहुत ज़्यादा पतला है, टू थिन। इट इज़ सो थिन दैट इट कांट बी एक्सिक्यूटेड, है ना। इट इज़ नॉट प्रॉपरली टू एक्सिक्यूट द रिच मर्चेंट ऑन दैट स्टैक। मतलब इस फंदे पर इसको फांसी देना, उचित ढंग से फांसी देना संभव नहीं है, सही नहीं है ना। ही अपील टू द किंग कॉमन सेंस। उसने राजा के कॉमन सेंस को अपील किया, निवेदन किया कि विचार कीजिए सर, ये तो उचित नहीं होगा, बहुत दुबला पतला है, ठीक ढंग से इस पर फिट नहीं हो पाएगा। द किंग टू वरीड अबाउट इट। राजा भी चिंतित हो गए। यहाँ टू का मतलब देखिए भी हो गया, वहाँ का टू का मतलब मोर देन एनफ, ज़रूरत से ज़्यादा। द किंग टू वरीड अबाउट इट, यहाँ टू का मतलब ऑल्सो हो गया। दोनों जगह एडवर्ब भी हैं लेकिन मीनिंग चेंज हो गया दोनों जगह। व्हाट शैल वी डू, तो हम लोग क्या करें। ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake। तो उसके दिमाग में एक बात आई अचानक, सडनली, अचानक। इट स्ट्रक हिम, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक वर्ब का फॉर्म है। दैट ऑल दे नीडेड, जो हम लोगों को सब जो जरूरी है, सब कुछ जो जरूरी है। टू डू वाई, टू फाइंड ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति को खोजा जाए। फैट इनफ, जो उतना मोटा हो, टू फिट द स्टेक, ताकि इस फांसी के फंदे में वो फिट हो जाए, उचित ढंग से सेट कर जाए, इसमें फिट कर जाए। द सर्वेंट वेयर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन। नौकर सारे को, जितने नौकर थे सभी को तुरंत, इमीडिएटली तुरंत भेज दिया गया
पूरे शहर में, ऑल ओवर द टाउन, लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब खोजना, सर्च करना, फ्रेजल वर्ब है लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टैक, एक ऐसे आदमी को खोजो जो इसमें सेट कर जाए, वो अच्छे ढंग से, सुटेबल, उचित ढंग से इसमें फिट हो जाए। एंड दियर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उन दियर आइज का मतलब नौकर लोगों के ध्यान जो है, नजरें, फेल फॉलन V2 का प्रयोग हुआ है, ऑन द डिसिपल, शिष्य पर परी, है ना, हु हैड फैटन, फैट से देखिए फैटन हो गया, भर बना दिया गया, फैटन एडी जोड़ दिया V2, है ना, V3 हो गया, हेड प्लस V3, परफेक्ट का प्रयोग हुआ है, पास्ट परफेक्ट का, हु फैटन हिमसेल्फ, जो अपने आप को पूरा मोटा कर लिया था, फॉर मंथ ऑफ बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, केला, चावल, गेहूँ, आटा, सब घी खा करके अपने शरीर को पूरा एकदम मोटा कर लिया था। उस पर नजर पड़ी सारे नौकर के, राजा के नौकर लोगों का। What have I done wrong? मैंने क्या गलती किया है? I am innocent, I am सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ, साधु सन्यासी हूँ, मैं संत हूँ, मेरी क्या गलती है भाई? He cried, है ना, चेला ने चिल्लाया, that may be true, but it is the royal decree, नौकर सब बोला कि हाँ ये सही है, that may be true, ये सही हो सकता है, but it is the royal का मतलब शाही, राजा जो होते हैं, डिक्री का मतलब आदेश, राजा का फरमान है, आदेश है, ऑर्डर है, डिक्री कानूनी शब्द है यह, कानून का, दैट वी शुड फाइंड ए मैन फेट इनफ टू फिट द स्टैक, कि हम लोगों को कैसे आदमी को खोजना है, खोजना चाहिए जो इस फांसी के फंदे में उतना मोटा हो जिससे कि फांसी के फंदे में ठीक ढंग से उचित फिट हो जाए, एकदम बिल्कुल सुटेबल ढंग से प्रॉपरली फिट हो जाए। दे से, नौकर लोगों ने कहा, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन, और उन लोगों ने उसको लेकर के चले गए फांसी के जगह पर, प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन का मतलब फांसी, हैंगिंग के स्थान पर लोगों ने ले गए। ही रिमेंबर हिज वाइज गुरु वर्ड्स, अब चेला को ही आया है, डिसिपल के लिए, चेला के लिए उसको याद आया अपने बुद्धिमान गुरु के शब्दों को, है ना, आपत्ति के काल में ही भगवान और गुरु याद आते हैं, इसीलिए चेला को भी यहाँ पर देखिए गुरु याद आते हैं, है ना, जब कष्ट आता है ना, परेशानी आती है, ट्रबल आता है, तो उसको याद आया, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल, गुरु क्या बोले थे कि देखो शिष्य, डिसिपल, ये मूर्खों का शहर है, नगर है, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते हो कि ये लोग क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, वाइल का मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब उस वक़्त जब वह मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था, फांसी का तो आदेश हो ही गया था, इंतज़ार करते हुए, है ना, भगवान याद आ रहे हैं, अर्थात गुरु यहाँ पर याद आ रहे हैं, गुरु के वो शब्द जो उसको बहुत पहले गुरु जी ने कहा था। ही प्रे टू हिज गुरु, जैसे भगवान को लोग प्रार्थना करते हैं आपत्ति काल में, इन मिजरेबल टाइम, मिजरेबल सिचुएशन में, हर आदमी के साथ होता है, परीक्षा के टाइम में याद करते हैं गुरु को, भगवान को, तो यहाँ भी ही प्रे टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, है ना, वो अपने दिल में गुरु को पुकारता है, प्रार्थना करता है, प्रे का मतलब प्रार्थना करना, भगवान की जैसे करते हैं गुरु का भी करते हैं हम लोग, हिज गुरु इन हिज हार्ट, दिल में, दिल से प्रार्थना करता है, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई, है ना, वेर एवर ही वाच, और उससे निवेदन करता है, आस्क करता है, रिक्वेस्ट, आस्क का मतलब प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, विनती करना कि हियर हिज क्राई, हमारी आवाज़ को सुनिए, वेर एवर ही वाच, आप जहाँ कहीं भी हो, ये गुरु के लिए यूज हुआ है, जहाँ कहीं भी हो मेरी इस वाणी को, मेरी इस प्रार्थना को आप सुनिए गुरु जी। द गुरु शॉ एवरीथिंग इन विजन, गुरु भी कोई साधारण आदमी नहीं थे, वे हर कुछ को अपने विजन में, अपने दृष्टि में देख लेते थे, उनकी दृष्टि बहुत बड़ी थी। ही हैड मैजिक पावर, उनके पास जादुई शक्ति थी, मैजिक का मतलब जादू, पावर शक्ति थी। ही कुड सी फार, वो दूर तक देख सकते थे, एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी
द प्रेजेंट एंड द पास्ट। वो देख सकते थे भविष्य को भी, वे प्रेजेंट को भी और पास्ट को भी देख सकते थे। अर्थात वे त्रिकालदर्शी थे, तीनों काल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देख सकते थे, समझ सकते थे। देखिए कितना मॉडल वर्ब का शानदार प्रयोग हुआ है। मैंने बताया है, बार बार कहते हैं कि बहुत ग्रामर का इम्पॉर्टेंट रूल है कि हमारे पास 10 गो मॉडल वर्ब है, और जो भी मॉडल वर्ब है उसके बाद हम V1 का प्रयोग करते हैं। V1 जैसे सी देखिए वहाँ पर है ना, सी V1 है, सी सा सिन होता है, तो सी का प्रयोग किया गया। याद रखेंगे हमेशा मॉडल वर्ब के बाद V1 का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ग्रामर का। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल। गुरु जी तो ये सब देख लेते थे, उनके पास मैजिक पावर थी, अपने विजन में सबको आ जाता था, उनकी दृष्टि में, विजन में। ही अराइव्ड एट वंस, एट वंस का मतलब तुरंत, वो तुरंत पहुंच गए टू सेव, बचाने के लिए, टू सेव बचाने के लिए, हिज डिसिपल अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए आ गए। जिस तरह से द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए भगवान कृष्ण तुरंत हाजिर हो जाते हैं दरबार में, उस तरह से यहाँ गुरु भी शिष्य की जीवन को बचाने के लिए, उसकी प्रार्थना को सुनकर, दिल से प्रार्थना जो चेला करता है, तो गुरु हाजिर हो गए बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। जो उसके स्क्रैप में, उस जाल में बेचारा आ गया था भोजन के, हु किसके लिए है? डिसिपल के लिए है ना, व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए हु का प्रयोग हम लोग करते हैं। रिलेटिव क्लॉज में हम लोग देखेंगे, क्लॉज चैप्टर पढ़ना है ग्रामर में, वहाँ पर हम लोग डील करेंगे। लेकिन आप यहाँ भी देख सकते हैं, हर जगह आपको रिलेटिव क्लॉज, इस तरह का बहुतों रिलेटिव क्लॉज नज़र आएगा पूरे चैप्टर में, हर चैप्टर में नज़र आएगा, इसलिए यहाँ गौर कीजिए, है ना। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, मैंने भोजन के प्रेम में, है ना, प्यार में, वो आकर्षण में अपने आप को फंसा लिया था, है ना। उसकी रक्षा करने के लिए गुरुजी तुरंत पहुंच जाते हैं। एज सुन एज ही अराइव्ड, एज सुन एज, जैसे ही गुरुजी पहुँचे, ही स्कोल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन विस्पर। उन्होंने डांट फटकार लगाया। स्कोल्ड करना में डांटना फटकारना, है ना। अक्सर गुरु चेला को डांटते रहते, क्लास में भी हम लोग डांटते थे, है ना, यहाँ भी डांटते हैं। और टोल्ड हिम समथिंग इन विस्पर, और उन्होंने फुसफुसा करके, विस्पर मैंने इन ए वेरी लो साउंड, बहुत हल्की आवाज़ में कान के पास जा कर के उन्होंने बोला। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस हिम, तब वो राजा के पास गए और उनको संबोधित किए, एड्रेस किए। ओह वाइजेस्ट ऑफ किंग, वो बुद्धिमान राजाओं में, सबसे बुद्धिमान राजाओं में, राजाओं के राजा, है ना, वाइजेस्ट ऑफ द किंग, अर्थात जितने राजा हैं उसमें आप सबसे बुद्धिमान हैं राजा, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में जितने राजा हैं उसमें से सबसे बुद्धिमान है, वाइजर, वाइजेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, बहुत बुद्धिमान है। हु इज ग्रेटर, कौन सबसे बड़ा है? कौन सबसे बड़ा होता है? द गुरु और द डिसिपल। कंपैरेटिव में देखिए, दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, गुरु एंड डिसिपल्स, और 2 से ज़्यादा में हम लोग मोर देन 2 में सुपरलेटिव करते। देखिए किंग के लिए वाइजेस्ट का, और ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, और हु इज ग्रेटर, यहाँ 2 की तुलना की गई है गुरु और शिष्य की, इसलिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किए हैं। डिग्री में भी पढ़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो हु इज ग्रेटर, गुरु शिष्य की बात चल रही है, दो के में कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए ग्रेटर का प्रयोग। और वहाँ राजा को बतलाया जा रहा है कि दुनिया में जितने भी राजा हैं उसमें आप सबसे बुद्धिमान हैं, इसलिए वाइजर, वाइजेस्ट, सुपरलेटिव का प्रयोग किया गया। ग्रामर पर विशेष ध्यान दीजिए और वर्ड के मीनिंग को भी याद रखिए जो हम सेंड कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जो वर्ड भी लिख करके भेज रहे हैं उसको आप लोग याद रखिए। तो खुद से आप पढ़ सकते हैं किसी भी किताब को, किसी भी अखबार या मैगजीन को पढ़ने में, बोलने लिखने में, शुद्ध बोलने लिखने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। यू हैव नो एनी ट्रबल टू स्पीक और राइट करेक्टली इन दिस लैंग्वेज, है ना। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग ऑल विल बी इम्प्रूव विथ द हेल्प ऑफ ग्रामर एंड
वर्ड मीनिंग। द गुरु और द डिसिपल, ऑफ कोर्स द गुरु, राजा जवाब देते हैं बेशक, इसमें कोई शक नहीं, देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, गुरु महान होते हैं भाई, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं। वाई डू यू आस्क, आप पूछते क्यों हैं, इसमें क्या शक है भाई, गुरु तो महान होता ही है चेला से। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, गुरु ने कहा तब हमको पहले आप फांसी पर चढ़ा दीजिए, फंदे पर चढ़ाइए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, इसके बाद मेरे चेला को मेरे पाद में चढ़ाइएगा, स्टेक पर। वेन द डिसिपल हियर दिस, जब डिसिपल ने इस चीज़ को सुना, ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लेमर, तो समझ गया, चेला समझ गया, चेला भी तो समझदार होता है, वाइज फूल था, बुद्धिमान। दो तरह के मूर्ख होते हैं, एक मूर्ख होता है, एक वाइज फूल होता है, बुद्धिमान मूर्ख। चेला मूर्ख, पूरा तरह से मूर्ख नहीं, बुद्धिमान मूर्ख है। एंड बिगेन टू क्लेमर, और क्लेमर का मतलब शोर करने लगा, भी चिल्लाने लगा। मी फर्स्ट कहता है कि हमको पहले कीजिए, है ना, मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी फर्स्ट हियर, आप हमको यहाँ पहले लाए हैं, इसलिए हमको पहले फांसी पर दीजिए, है ना। पुट मी द डेथ, है ना, फर्स्ट नॉट हिम, हमको पहले रखिए, उनको नहीं, गुरु को नहीं, हिम गुरु के लिए यूज हुआ है ना। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इन टू ए फाइट अबाउट हु शुड बी गो फर्स्ट। अब यहाँ गुरु चेला में एकदम विवाद हो गया, झगड़ा होने लगा, फाइट होने लगा कि किसको पहले फांसी दिया जाए, गो फर्स्ट। द किंग वाज पजल्ड, राजा उलझन में पड़ गया, कन्फ्यूज हो गया, पजल हो गया, है ना, कन्फ्यूजन हो गया कि क्या बात है, क्या हो गया हो। बाई दिस बिहेवियर, इस व्यवहार से वो तो बहुत घबरा गया बेचारा। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, अरे आप क्यों चाहते हैं मरना भाई। यू चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फेट मैन फॉर द स्टेक, हम लोगों ने इस चेला को चुना, हिम चेला के लिए यूज हुआ है, क्योंकि हम लोगों को ज़रूरत थी एक फेट मैन को, फॉर द स्टेक, इस फंदे के लिए एक मोटा आदमी चाहिए था, हम लोगों ने चुना है इसको। चूजन, याद रखिए V2 सब्जेक्ट है। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी दैट फर्स्ट, रिप्लाई द गुरु, गुरु ने जवाब दिया कि आप हमसे, आपको नहीं पूछना चाहिए, यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमसे आपको नहीं करना चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, हमको पहले मृत्यु दंड दीजिए, गुरु ने जवाब दिया। वाई, क्यों, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, क्योंकि यहाँ कुछ रहस्य है, मिस्ट्री का मतलब रहस्य। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टूड, आप तो बुद्धिमान आदमी हैं, आपको अवश्य मुझे समझाना चाहिए, है ना। बोलता है राजा, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, गुरु ने कहा, आस्क द गुरु, गुरु रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप हमको पहले वादा कीजिए कि क्या आप हमको पहले मृत्यु डेथ देंगे, इफ़ आई टेल यू, अगर मैं आपको बता दूंगा। किंग गिव हिम हिज सॉलेम वर्ड, सॉलेम माने सीरियस, प्रतिज्ञा माने वचनबद्धता वाली वर्ड उसको दे दिया, है ना, बोल दिया, प्रॉमिस किया कि हाँ भाई, सॉलेम का मतलब सीरियस वर्ड जो होता है, गंभीर शब्द, वादा किया कि हाँ ये बात सही है, तुम बताइए क्या बात है, वही होगा। गुरु टुक हिम ए साइड, गुरु ने बगल में लेके चला गया, साइड में, ए साइड माने बगल, साइड में, है ना। आउट ऑफ दी सर्वेंट ईयरशूट माने कान, यहाँ तक उनकी आवाज़ सुन सकती थी, है ना, नौकरों की। एंड विस्पर टू हिम, और फुसफुसा करके धीरे धीरे उसके कान में कहना, है ना, टू से समथिंग टू ए पर्सन विथ ए लो वॉइस टू हिज ईयर, उसके कान में धीरे धीरे उस हल्के शब्दों से कहना, उसको विस्पर शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए। डू यू नो वाई वी वांट टू डाई, हम लिख करके सेंड कर दिए हैं, विस्पर वर्ड जो है, जो भी है, ये सब जो भी कठिन वर्ड है हम सेंड कर दिए, उसको आप लोग याद कर लेंगे तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। वीडियो 2-4 बार सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानते हैं कि क्यों हम लोग अभी मरना चाहते हैं। राइट नाउ माने तुरंत मरना चाहते हैं। ऑफ द टू ऑफ अस,
हम दोनों लोग, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। हम लोग पूरा देश घूम करके चले। हैव बीन का मतलब आ गए। आई हैव बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका से आया हूँ, है ना। आई हैव बीन टू ब्राज़ील 2 टाइम, मैं 2 टाइम ब्राज़ील गया हूँ। आई हैव बीन का मतलब जा कर के लौट आना, है ना। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट का हैव बीन टू, है ना। हैव बीन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरा विश्व का हम लोग भ्रमण करके यहाँ आए हैं। बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, लेकिन हम लोगों को कहीं इस तरह का शहर और आपके जैसा राजा नहीं मिला। दैट स्टेक इज ए स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो फंदा है जो ना, स्टेक फांसी का फंदा, इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। ये न्याय का देवता का फंदा है। इट इज़ न्यू, और ये नया भी है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट। देखो हैज के बाद हैड का प्रयोग, है ना। हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इस पर कोई फांसी चढ़ा नहीं है। या हैड का मतलब हैंग करना। ये सब हैव से एक जुलरी वर्ब हो गया और एक हैड मैन वर्ब हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है ना। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, किसी भी क्रिमिनल को इस पर फांसी नहीं दी गई है। या हैड का मतलब हैंग करना हो गया, है ना। स्टॉप।